Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover। क्लास 10 सोशल साइंस सैम्पल पेपर के टर्म 2 के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखने को मिल रहा है, वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है वो आने वाला है मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर से, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ज़्यादातर जो रूरल हाउस होल्ड है यानी कि जो गांव साइड में रहते हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे क्यों रहते हैं। मतलब कि जैसे अगर उनको लोन भी चाहिए तो बैंक ना जाकर वो जो कोई रिचर हाउस होल्ड है उसके घर जाकर और वहाँ से लोन लेना ज़्यादा सही समझते हैं। हालांकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी देते हैं लेकिन फिर भी वो वहीं से लेना अपने आप को ज़्यादा सेफ समझते हैं। इसका रीज़न बताइए। यानी कि वो डिपेंड रहना चाहते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। तो इसका आंसर, क्योंकि ये 3 मार्क्स का आने वाला है तो कम से कम आप इसको 3 पॉइंट्स में और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसे आप दोगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी उसमें घुसा दिए 3 पॉइंट में, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है आपको और 3 पॉइंट में देना है आपको। ठीक है, अगर आप 1-2 पॉइंट इधर उधर कर देते हो तो 4 पॉइंट में दे दो और 4 पॉइंट से ज़्यादा आप नहीं लिखोगे 3 नंबर के लिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो स्टार्टिंग आपको करना है, हमसे क्वेश्चन दिया है व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, तो हम लोग लिखेंगे द मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर एज फॉलोइंग। इस टाइप से लिखना है आपको सबसे पहले, उसके बाद नंबर 1 में देना है और फिर लिखना है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक इन रूरल एरियाज। अब आपको क्या देखने को मिलता है कि रूरल एरियाज में यानी कि गांव साइड में आपको बैंक्स उतने सारे नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप अर्बन एरिया को ले लो यानी कि शहर वाला एरिया ले लो तो वहां पे आपको मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 2-3 बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रूरल एरिया में कम से कम 1-2 बैंक, एक या 2 बैंक मिल गए वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होता है बैंक का वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। दूसरा पार्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, यानी कि जो रूरल एरियाज में होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन से बहुत ज़्यादा दूर भागना चाहते हैं। यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट वाला काम होता है उसको वो फेस नहीं करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीपुल इन द रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। मतलब डॉक्यूमेंटेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करते हुए देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट में है कि अब्सेंस ऑफ कोलैटरल। अब कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल अगर मैं आपको एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं तो कोई भी अगर आप कहीं से भी लोन लेने जाते हो, जैसे लेट सपोज बैंक से लोन लेने जाते हो कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपीज़ के लिए बैंक आपसे कोलैटरल मांगता है। यानी कि आप इसके बदले अगर आप इसको नहीं चुका पाए तो फिर आप इसके बदले में कौन सा एक्सपेंसिव चीज़ हमें देने वाले हो। वो हो सकता है कि कोई भी आप एक ज़मीन को दे दो या फिर किसी एक चीज़ को। हालांकि जब वो नहीं भर पाओगे तब वो ऐसा बैंक उस स्थिति में वो क्या करेगा कि उसके ऊपर आपको ले लेगा। और इसी चीज़ से पुअर जो होते हैं यानी कि पुअर जो हम लोग को रूरल एरियाज़ में लोग देखने को मिलते हैं वो भागना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को ज़्यादा कुछ क्या होता है, उनके पास एक छोटा सा ज़मीन होता है जिस पे वो खेती करके अपना काम चलाते हैं या फिर उनका अपना घर होता है। तो वो ना तो अपने घर को वैसे सिचुएशन में कोलैटरल के लिए दे सकते हैं, ना ही अपने ज़मीन को, ना ही अपने लैंड को दे सकते हैं। इसीलिए वो उस डॉक्यूमेंटेशन से, उस बैंक लोन से दूर भागना चाहते हैं और उसके प्लेस पे वो जाना चाहते हैं रिचर हाउस होल्ड के पास और इनफॉर्मल वेज में पैसे को खरीद लेना चाहते हैं। हालांकि उनका रेट ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी वो इनफॉर्मल वे में है। यानी कि अगर वो नहीं चुका पाए तो वो उनसे बात करके थोड़ा सा और टाइम मांग सकते हैं, लेकिन बैंक में वैसा कुछ नहीं होता। और यही रीज़न है कि रूरल हाउस होल्ड जो होता है अभी भी डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। अब इसके और में भी एक क्वेश्चन है, आइए उसका भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर और क्या है, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करता है और कैसे उसको ओवरकम करने का काम करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, इसमें 10 या 20 लोगों का एक समूह होता है जिसमें लोग टाइमली यानी कि वीकली या फिर मंथली वेज में वहाँ पे पैसा जमा करते रहते हैं और जिसको जब ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से वो पैसा ले सकता है जो कि एक रिजनेबल रेट पे होगा।
यानी कि इसके पॉइंट नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस कैन अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। इनका इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बैंक्स का होता है, लेकिन क्योंकि आप टाइमली टू टाइमली पे करते रह रहे थे, मंथली टू पे करते रह रहे थे, इसलिए अब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा और आप एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उस पैसे को वापस कर सकते हो। नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट है एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आर रेगुलेट इन देयर सेविंग विच कैन बी यूज्ड एज मॉनेटरी हेल्प। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि वो क्या करते हैं, सेविंग करते जाते हैं, टाइम टू टाइम सेविंग करते हैं और उसके बाद उसी का यूज मॉनेटरी हेल्प के लिए वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन विदाउट कोलैटरल। कोलैटरल उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और उसी कोलैटरल को एसएचजी जो है वो हेल्प करता है। यानी कि आपको किसी तरह का कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, आप मंथली पेमेंट कीजिए, आप मंथली टाइम टू टाइम उसको पेमेंट कीजिए और उसके बाद आपके बेसिक नीड्स को वो फिलफिल कर देगा। यानी कि जब भी आपको लोन की जरूरत होगी तो बिना किसी कोलैटरल के आप लोन ले सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है ड्यू टू टाइमली पेमेंट बैंक ऑल्सो लेंड लोन्स टू एसएचजी। अब एसएचजी जो होता है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके पास क्योंकि सारे लोग मंथली पेमेंट करते हैं तो कभी कभी बैंक्स को भी जब ज़रूरत पड़ती है तो भी वो एसएचजी से हेल्प लेने जाता है। यानी एसएचजी के थ्रू वो अपने काम के अपने बेसिक नीड्स को बैंक भी पूरा करता है, यानी कि एसएचजी बैंक्स को भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इस टाइप से इन 4 पॉइंट्स में से आप किसी 3 पॉइंट्स को लिख सकते हो और एग्जामिनेशन में अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।